हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी को हमारा चैनल देव कहानियाँ में स्वागत है। आज की हमारी वीडियो महाभारत के 11 विचित्र रिश्ते नातों के बारे में है जिन्हें समझना मुश्किल है। महाभारत हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसके कितने ही पहलू को खोला जाए उतने ही नए अद्भुत घटनाओं से अवगत होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो महाभारत पूरी कथा रिश्तों में आए ईर्ष्या और द्वेष पर ही आधारित है, परंतु महाभारत को कुछ पात्रों की आपसी रिश्ते इतने ऊंचे हुए हैं जो आज भी जनमानस की समझ से परे हैं। आज इस वीडियो में आपको महाभारत के कुछ ऐसे ही नाते रिश्ते के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। महाभारत के उलझे हुए नातों को सूची में सबसे पहले नाम आता है कर्ण और कुंती का संबंध। पहला, कर्ण और महारानी कुंती का रिश्ता। वैसे तो कर्ण को महाभारत में सबसे शापित पात्र माना जाता है, परंतु माता कुंती और कर्ण के रिश्ते की बात करें तो यह कर्ण के जन्म से संबंधित है। पांडवों की माता कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, लेकिन बाद में उन्होंने कुंती भोज ने गोद ले लिया था। एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा का आगमन कुंती भोज में महल में हुआ था और करीब 1 वर्ष तक उस महल में रहे। इसके दौरान राजकुमारी कुंती ने महर्षि दुर्वासा का पूरे मन से सेवा किया और 1 वर्ष पश्चात जब वो कुंती भोज महल से जाने लगे तो उन्होंने कुंती से वरदान मांगने को कहा। तब राजकुमारी कुंती ने महर्षि दुर्वासा से कहा, प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं कुछ भी प्राप्त कर सकूं। तब महर्षि दुर्वासा ने राजकुमारी कुंती को वरदान के रूप में एक मंत्र दिया और बोले, पुत्री इस मंत्र के प्रभाव से तुम किसी भी देवता का आवाहन कर सकती हो और मनवांचित वर प्राप्त कर सकती हो। इतना कहकर महर्षि दुर्वासा वहाँ से चले गए। इसके बाद एक दिन राजकुमारी कुंती ने मन में ये विचार आया कि क्यों ना महर्षि दुर्वासा द्वारा मंत्र की सत्यता की जांच की जाए और फिर उसने मंत्र की सहायता से सूर्यदेव का आवाहन किया और फलस्वरूप सूर्यदेव प्रकट हुए। ये देख कुंती हैरान हो गई और सूर्यदेव को प्रणाम कर उसने क्षमा मांगने लगी और बोली, प्रभु मैंने महर्षि दुर्वासा के वचन की सत्यता की जांच करने के लिए आपका आह्वान किया, लेकिन सूर्यदेव बिना वर दिए नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने कुंती को पुत्र प्राप्ति का वर दिया जो कि उनकी छवि के समान जन्म लेगा। ये वरदान देकर सूर्यदेव वहाँ से चले गए और कुंती के हाथ में सूर्यदेव वरदान स्वरूप कवच कुंडल के साथ कर्ण का जन्म हुआ। कुमारी कुंती समाज और परिवार के सवालों से भयभीत होकर कर्ण को एक बक्से में रखकर नदी में बहाने का निर्णय लिया और उसके पश्चात कर्ण का पालन पोषण आदिरति और राधा ने किया। परंतु कर्ण और कुंती के रिश्ते की सच्चाई कर्ण की मृत्यु के बाद सभी को पता लग गई। नंबर 2, श्री कृष्ण का संबंधी दुर्योधन। महाभारत रोमांचक कथाओं का एक दुर्लभ ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच एक अनोखे रिश्ते से जुड़ी एक कथा का भी बखान मिलता है, जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच संबंधी का रिश्ता था। श्री कृष्ण और उनकी पत्नी जाम्बवती के पुत्र शांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को हरण कर विवाह किया था। राजकुमारी लक्ष्मणा शांब से प्रेम करती थी। कौरव और विशेष रूप से दुर्योधन नहीं चाहता था कि उन दोनों का विवाह हो, लेकिन नियति को यही पसंद था। इसीलिए लक्ष्मणा स्वयं शांब को अपना अपहरण के लिए आमंत्रित किया, परंतु जब विवाह के बाद ये बात कौरवों को पता चली तो उन्होंने शांब को बंदी बना लिया। तब यदुवंशियों ने बलराम और कृष्ण से कौरवों के लिए युद्ध की बात की, लेकिन बलराम ने कहा वो स्वयं हस्तिनापुर जाकर शांब को मुक्त कराएंगे। लेकिन जब बलराम हस्तिनापुर पहुंचे तब दुर्योधन ने उनका अपमान किया और क्रोध में आकर बलराम उनके घमंड को चकनाचूर करते हुए हस्तिनापुर को उखाड़ कर गंगा में बहाने ही वाले थे। तभी दुर्योधन ने उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और शांब को लक्ष्मणा का पति स्वीकार कर उसे बंदी से मुक्त कर सम्मान पूर्वक विदा किया।
इस तरह ना चाहते हुए भी दुर्योधन श्री कृष्ण के समधी बन गए। नंबर 3, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। शांतनु से विवाह के पश्चात 2 पुत्र हुए, चित्रांगन और विचित्रवीर। चित्रांगन और विचित्रवीर के बाल्यावस्था में ही उनके पिता शांतनु का स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। चित्रांगन की युवावस्था प्राप्त करने के पश्चात भीष्म ने उन्हें राजगद्दी सौंप दी, परंतु कुछ समय बाद ही गंधर्व से युद्ध करते हुए चित्रांगन वीर गति को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात भीष्म ने विचित्रवीर को राज सिंहासन सौंप। उसके बाद भीष्म को विचित्रवीर की शादी की चिंता सताने लगी। उन्हीं दिनों काशी राज की तीनों राजकुमारियां अम्बा, अम्बालिका और अंबिका के स्वयंवर का आयोजन हुआ था, जिसमें भीष्म ने जाकर सारे राजकुमारों को परास्त कर दिया और तीनों राजकुमारियों का हरण कर हस्तिनापुर ले आए। अम्बा ने बताया कि वे राजा शाल को तन मन समर्पित कर चुकी हैं। ये सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह अपने छोटे भाई विचित्रवीर से करवा दिया। उधर अम्बा को शाल ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। उधर हस्तिनापुर में कुछ दिन पश्चात विचित्रवीर की मृत्यु हो गई। यह देखकर राजमाता सत्यवती को उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। फिर उन्होंने भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को कहा। भीष्म ने प्रतिज्ञा तोड़ने से मना कर दिया। तत्पश्चात सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को आमंत्रण किया तो हस्तिनापुर का वारिस देने का आग्रह किया। फिर व्यास ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए अंबिका और अंबालिका के साथ योग विधि से पुत्र देने की बात कही। फिर अंबिका, अंबालिका और एक दासी वेदव्यास जी के सामने आई। फिर 9 महीने बाद तीनों को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे अंबिका के गर्भ से नेत्रहीन धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पीलिया रोग से ग्रस्त पांडु और दासी के गर्भ से पूर्ण रूप से स्वस्थ पुत्र विदुर का जन्म हुआ। ऐसे में अब आप ही सोचिए कि वास्तव में ये तीनों पुत्र किसके थे, और जब धृतराष्ट्र और पांडु चंद्रवंशी कहलाए तो विदुर दासी का पुत्र कैसे हो गया। नंबर 4, 100 कौरव। धृतराष्ट्र जो कि जन्म से ही नेत्रहीन थे और उनकी पत्नी गांधारी ने विवाह के पश्चात अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। विवाह के पश्चात धृतराष्ट्र के मन में ये इच्छा थी गांधारी जल्द से जल्द एक पुत्र को जन्म दे जो हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठ सके। फिर कुछ दिन पश्चात गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन 10-11 महीने बीतने के बाद भी उनके गर्भ से कोई शिशु का जन्म नहीं हुआ था। उधर वन में कुंती और पांडु ने सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर को जन्म दिया। फिर गांधारी के गर्भ से मांस का पिंड निकला, जिसे देखकर वो घबरा गई। उधर महर्षि वेदव्यास को ये ज्ञात हुआ कि गांधारी ने मांस के लोथड़े को जन्म दिया, तो वे तत्काल गांधारी के पास पहुँचे। तब गांधारी उनसे कहने लगी, देव आपने तो कहा था कि मेरे गर्भ से 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तब महर्षि वेदव्यास ने गांधारी से कहा, पुत्री धैर्य रखो, शिव का वचन कभी खाली नहीं जाता। उसके बाद व्यास ने उस मांस के पिंड को 100 टुकड़ों में खंडित घड़े में डाल दिया और 1 साल बाद घड़ों को खोला गया। तब उसमें से सबसे पहले पुत्र दुर्योधन निकला। कहा जाता है कि दुर्योधन जन्म से ही मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद 99 कौरव और एक पुत्री दुशाला का जन्म हुआ। तब आप ही बताइए कि वास्तव में सभी कौरव किसके पुत्र थे। तो ये तो बात हो गई कौरवों की। चलिए अब बात करते हैं 5 पांडवों की। नंबर 5, 5 पांडव। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री।
में उस समय की बात है जब हस्तिनापुर नरेश अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन विहार को गए थे, जहां पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने उसे हिरण का शिकार करने को कहा। जिसके बाद पांडु हिरण को खोजते हुए आगे निकल गए। फिर उन्हें हिरण की आवाज़ सुनाई दी। फिर उन्होंने आवाज़ की दिशा में शब्दभेदी बाण चला दिया, परंतु जब महाराजा पांडु वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि वहां ऋषि किंदम अपनी पत्नी के साथ हिरण के रूप में संभोग कर रहे थे। महाराज पांडु को अपने सामने खड़ा देख महर्षि ने तब उन्हें श्राप दिया कि हे राज, जब भी तुम अपने पत्नियों के साथ संभोग करने जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुन पांडु और उनकी दोनों पत्नियां दुखी हो गई। तत्पश्चात पांडु वापस हस्तिनापुर आए और अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को अपना राज सिंहासन सौंप दिया और अपने पापों का प्रायश्चित करने दोनों पत्नियों के साथ वन में जाकर रहने लगे। फिर एक दिन पांडु ने कुछ ऋषियों को ब्रह्म दरबार जाते देखा। उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु ऋषि मुनियों ने उनको ब्रह्मराज ले जाने से मना कर दिया। इससे दुखी हो पांडु ने कुंती से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, हे देवी, एक पुत्रहीन को इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं। तब कुंती समस्या का समाधान सोचते हुए पांडु को ऋषि दुर्वासा के दिए गए वरदान के बारे में बताती है। उसके पश्चात पांडु के कहने पर कुंती ने उस दिव्य मंत्र से सर्वप्रथम धर्मराज का आवाहन किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी तरह इंद्र से अर्जुन और पवन देव से भीम का जन्म हुआ। तत्पश्चात पांडु ने कुंती से मंत्र की दीक्षा माद्री को देने को कहा, जिसके फलस्वरूप माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। नंबर 6, इरावन की पत्नी बने श्री कृष्ण। अर्जुन और नागकन्या ओलंपिक के मिलन से अर्जुन को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम था इरावन, जिसने अपने पिता की जीत के लिए अपनी बलि दी थी। मरने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि मृत्यु से पूर्व उसका विवाह हो जाए, लेकिन इस विवाह के लिए कोई भी कन्या तैयार नहीं थी, क्योंकि विवाह के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। अंततः जब कोई कन्या तैयार नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण कर इरावन से न केवल विवाह किया, बल्कि इरावन को विदा करते हुए वो एक पत्नी की भांति रोए थे। नंबर 7, द्रौपदी के 5 पति। द्रौपदी महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। वे पांचाल राज्य की राजकुमारी, पांडवों की पत्नी और बहुत ही गुणवंती, पतिव्रता और बुद्धिमान स्त्री थी, जिनको प्रत्येक पैमाने पर हर्षित माना गया है। अब ये सवाल सबके मन में आता है कि द्रौपदी का विवाह पांडवों से कैसे हुआ। वास्तव में द्रौपदी का विवाह 5 पुरुषों से होना निश्चित था। दरअसल वे पिछले जन्म में एक तपस्वी की पुत्री थी, जिनका पिछले कुछ कर्मों के कारण विवाह नहीं हो पाया, जिसके पश्चात उन्होंने हताश होकर शिव की तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या के पश्चात उन्हें शिव द्वारा वरदान प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने बार बार एक ही बात दोहराई, मुझे सर्वगुण संपन्न वर चाहिए। भगवान शिव ने कहा, क्योंकि तुमने 5 बार वर की मांग की है, इसीलिए तुम्हें अगले जन्म में 5 पतियों का साथ मिलेगा। और जब अर्जुन उन्हें स्वयंवर में जीतकर माता कुंती के पास पहुँचे तो उन्होंने बाहर से ही माता को आवाज़ लगाते हुए कहा, देखिए माते, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। तब माता कुंती ने बिना देखे ही बोल दिया, जो कुछ भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। ये सुनकर माता की आज्ञा का पालन करते हुए कुंती के कथन को स्वीकारते हुए द्रौपदी को अपनी पत्नी मान लिया। जिसके कुछ समय उपरांत द्रौपदी ने पांडवों से 1-1 साल के अंतर में 1-1 पुत्र की प्राप्ति। नंबर 8, कृष्ण जी के जीजा अर्जुन। एक बार रेवती पर्वत पर बहुत ही
भव्य और विशाल उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ घूम रहे थे। तभी अर्जुन की नज़र वासुदेव पुत्री और कृष्ण की बहन सुभद्रा पर पड़ी, क्योंकि सुंदर वस्त्रों और गहनों से सुसज्जित बहुत ही आकर्षक लग रही थी और अर्जुन का मन उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। यह देखकर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये सुंदरी वासुदेव की लाडली पुत्री और मेरी बहन है। यदि तुम्हारा विवाह का विचार हो तो मैं खुद अपने पिता वासुदेव के समक्ष ये प्रस्ताव रखूँगा। उसके उपरांत अर्जुन द्वारा सलाह माने जाने पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुभद्रा हरण की सलाह दी। दोनों ने विचार विमर्श कर सुभद्रा की परिक्रमा के पश्चात रेवती पर्वत से हरण की योजना बनाई। जब अर्जुन बलपूर्वक सुभद्रा का हरण कर ले गए, उसके पश्चात सभा पंथ चलती सभा में अर्जुन के सारे कारनामा का वर्णन किया, जिससे सुन सारे यदुवंश गुस्से में आग बबूला हो उठे, युद्ध की तैयारी करने लगे। उस बीच बलराम ने सबको शांत किया और श्री कृष्ण की राय जानने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन ने कोई कायरों वाला कार्य नहीं किया है, वह में सबसे शूरवीर योद्धा है और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रथ उसके पास है। यदि कोई से युद्ध करने भी जाएगा तो उसकी हार तय है। इस बात सुनकर सब विचार कर सुभद्रा को अर्जुन को सौंपने का निर्णय किया। इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण के जीजा बन गए। आप ही कमेंट करके बताइए, जब अर्जुन की माता श्री कृष्ण की बुआ थी और सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन, तो अर्जुन और सुभद्रा से वास्तविक संबंध क्या होना चाहिए। नंबर 9, युत्सु। महाभारत के बहुत से पात्रों को धर्म और संबंध के बीच द्विधा में डाल दिया। ऐसे ही एक वीर था युत्सु। इसी द्विधा से गुजरते हुए अंत में संबंध से ऊपर सत्य और धर्म को चुनता है। युत्सु धृतराष्ट्र और उनकी दासी सुगदा के पुत्र थे। एक दासी पुत्र होने के बाद भी उन्हें कौरवों के सम्मान ही अधिकार प्राप्त थे, परंतु गांधारी पुत्र कौरवों ने कभी उसे भाई के रूप में स्वीकार नहीं किया और समय समय पर उसकी निंदा भी की। परंतु कौरवों के साथ रहकर भी उन्हें धर्म और सत्य का भली भांति ज्ञान था। इस कारण वंश जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने की वाला था, वह अपने आप को नहीं रोक पाए और उसी समय पांडवों का साथ देने उनकी सेना में चले गए, जिसने पांडवों की सेना को और बलवान कर दिया। ऐसे पर आप ही बताइए, दासी पुत्र होते हुए भी विदुर को चंद्रवंशी नहीं माना गया और पूरे महाभारत में उसे दासी पुत्र में दर्शाया गया, तो युत्सु दासी पुत्र होते हुए भी कौरव कैसे हो गया। नंबर 10, बुआ की बेटी से विवाह। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक मित्रनिंदा थी। एक दिन श्री कृष्ण विहार के दौरान अर्जुन के साथ उज्जैनी पहुँचे और वहाँ से राजकुमारी मित्रनिंदा को स्वयं से हर लिया। मित्रनिंदा अवंती के राजा राजसिंह की पुत्री थी। उनके दोनों भाई विंद और अनुविंद कौरवों के सभासद थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मित्रनिंदा उनके बुआ की पुत्री थी। मित्रनिंदा श्री कृष्ण को पसंद करती थी, परंतु जब उनके बारे में ये घर वालों को ज्ञात हुआ तो उन्होंने मित्रनिंदा का विवाह दुर्योधन से करना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके लिए श्री कृष्ण और बलराम को मित्रनिंदा के भाई और कौरवों से युद्ध करना पड़ा। दोस्तों, महाभारत के इस रिश्ते के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार बलराम और रेवती की पुत्री वत्सला का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से तय हुआ था, लेकिन भाग्य को शायद ये मंजूर नहीं था। दरअसल जब ये विवाह तय हुआ, उसी दौरान युधिष्ठिर जुए में अपना राज्य हार गए और 5 पांडवों को इंद्रप्रस्थ छोड़ना पड़ा और वे सभी द्रौपदी के साथ वन में निवास करने लगे। ये बात जब बलराम और रेवती को पता चली तो वे दोनों सोचने लगे कि एक राज्यहीन राजकुमार को
कैसे अपनी बेटी सौंप सकते हैं। यही सोचकर बलराम अपनी पुत्री वत्सला का विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से तय कर दिया। इस फैसले पर सुभद्रा दुखी हुई और अपनी व्यथा श्री कृष्ण को सुनाई। श्री कृष्ण ने बलराम को समझाने का प्रयास किया परंतु वे नहीं माने। तत्पश्चात सुभद्रा और अर्जुन ने द्वारका छोड़ने का निर्णय किया। सुभद्रा और अर्जुन की यात्रा के दौरान हिडम्बा राज्य पहुँचे। वहाँ के राजा घटोत्कच थे। जैसे कि घटोत्कच को अर्जुन और सुभद्रा के राज्य छोड़ने के पीछे का कारण पता चला, वो बलराम से नाराज होते हुए अन्याय के खिलाफ कदम उठाने के बारे में विचार करने लगे तथा अर्जुन और अभिमन्यु को मिलाने की योजना बनाने लगे और सुभद्रा अर्जुन को लेकर द्वारका के लिए निकल गए। वहाँ बहुत कोशिश के बाद घटोत्कच अर्जुन और वत्सला को मिलाने में कामयाब हुए। उसी समय वहाँ दुर्योधन और लक्ष्मणा भी द्वारका पहुँच गए। घटोत्कच अपनी योजना अनुसार शादी के भवन में वत्सला का रूप धारण कर लक्ष्मण को भयावह रूप बनाकर उन्हें डराकर भगाने में कामयाब हो गए और अंततः बलराम को अभिमन्यु और वत्सला का विवाह करना पड़ा। तो मित्रों, महाभारत की ये कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप भी कुछ ऐसे रिश्तों के बारे में जानते हैं तो हमारे साथ कमेंट करके शेयर करें। अब हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।